नमस्कार, हमारे ख़ास कार्यक्रम नेचर कनेक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद फातेह टीपू। दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर इन दिनों काफ़ी हंगामा है। हवा इतनी जहरीली है कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि जैसे भी हो इस पर काबू पाना बहुत ज़रूरी है। इन्हीं हालातों के मद्देनज़र दिल्ली सरकार ने पहले 13 से 20 नवंबर तक ऑड इवन लागू करने का फैसला किया था, लेकिन फ़िलहाल ये टाल दिया गया है। जहां तक ट्रैफिक या ट्रांसपोर्ट से होने वाले पॉल्यूशन का ताल्लुक है, तो विशेषज्ञों का मानना है कि अगर कुछ पॉइंट्स को अपना लिया जाए तो इस तरह के पॉल्यूशन से काफ़ी हद तक निजात पाई जा सकती है। आज हम इसी पर करेंगे चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्टूडियो में ख़ास मेहमान डॉक्टर अनिल कुमार, जो पर्यावरण सलाहकार हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका स्टूडियो में। धन्यवाद। चर्चा की शुरुआत के पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। दिल्ली के कई हिस्सों में हवा की गुणवत्ता का स्तर गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। शहर में अक्टूबर के अंत में धुंध छाई है। मौसम में बढ़ती ठंडक, ऊपर से पराली जलने से आया धुआं दिल्ली एनसीआर की हवाओं को जहरीला बनाता जा रहा है। वैज्ञानिक तो करीब 15 नवंबर तक दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण का स्तर बढ़ने की चेतावनी दे रहे हैं। यह चिंताजनक इसलिए है क्योंकि कई इलाकों में वायु का गुणवत्ता सूचकांक पहले ही 400 से ज्यादा है। इस वक्त दिल्ली में हवाएं तेज नहीं चल रही हैं और वातावरण में नमी मौजूद है। दिल्ली एनसीआर के वातावरण में गाड़ियों और फैक्ट्रियों का धुआं और निर्माण कार्यों की धूल पहले से मौजूद है। इसके ऊपर हरियाणा और पंजाब से आया पराली का धुआं भी दिल्ली में ही रुक रहा है। इन सभी कारणों से दिल्ली में प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर तक चला गया है। दिल्ली सरकार अब तक निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लगाने, वाहनों से प्रदूषण कम करने को लेकर सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने और एंटी फॉगिंग मशीन से छिड़काव करने जैसे उपाय कर रही है, ताकि धुएं और धुंध पर काबू पाया जा सके। अरावली की पहाड़ियां दिल्ली की प्राकृतिक रक्षक थीं। पहले जब यहाँ भरा पूरा जंगल था तो बाहर का प्रदूषण दिल्ली में प्रवेश नहीं कर पाता। इसके साथ ही यहाँ से चलने वाली हवाएं दिल्ली के प्रदूषण को बाहर धकेल दिया करती थी। इसी जंगल के कारण बारिश भी समय पर होती थी, लेकिन विकास की अंधी दौड़ में हमने अपने प्राकृतिक रखवाले को खत्म कर दिया। यही वजह है कि दिल्ली घुट घुट कर धीरे धीरे मर रही है। तो आपने देखा कि प्रदूषण किस तरह से इंसानी जान के लिए ख़तरनाक साबित होने जा रहा है। डॉक्टर अनिल कुमार, काफ़ी पसोपेश की स्थिति है दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और मुंबई में। अगर मैं बात करूं, दिल्ली में पहले बात करता हूं मैं। आखिर ये जो अंधकार में दिल्ली है, इसका सवेरा कब होगा सर? देखिए टीपू जी, आपने भी देखा पिछले करीब 10-12 साल से सिमिलर सिचुएशन अक्टूबर के लास्ट में नवंबर के फर्स्ट सेकेंड वीक तक ही हो रही है। इसके रीजंस बहुत से हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट है जो सोर्सेस हैं पोल्यूशन के, वेरी वेल नोन हैं, और चाहे वो साइंटिस्ट हों चाहे एडमिनिस्ट्रेशन में हो, सब लोगों को पता है। तो उनको सोर्सेस को कंट्रोल करना सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और व्हीकुलर सोर्सेस की जो हम बात करते हैं उस पर तो बहुत से ऑनरेबल कोर्ट के डायरेक्शन से, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल एनजीटी के डायरेक्शन से बहुत से एक्शंस लिए गए हैं। चाहे यूरो 6 की बात हो, क्लीन फ्यूल की बात हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात हो, हाइड्रोजन भी उस पर हो रहा है कि बसेस वगैरह का, तो बहुत से एक्शंस लिए गए और अच्छी प्रोग्रेस है और फ्यूचर में बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आने की उम्मीद है। लेकिन जो अदर सोर्सेस हैं, पर्टिकुलरली जो रोड की डस्ट है, रोड हम लोग रिसर्सपेंट डस्ट बोलते हैं, क्योंकि वही रोड जो है रिसर्कुलेट होके हमारे ब्रीदिंग लेवल पे आ जाती है और वो बहुत टॉक्सिक होती है, बिकॉज उसमें व्हीकुलर एग्जॉस्ट के जो है उस तरह कंटामिनेंट्स भी होते हैं उसमें।
तो रोड की जो अनपेव्ड रोड हैं और अनक्लीन रोड की डस्ट है और कंस्ट्रक्शन की डस्ट है, ये बहुत बड़ा एक रीज़न भी है इसका ये। इसके अलावा जो वेस्ट बर्निंग होती है, आपने देखा कि लोकल सोर्सेज में भी वेस्ट का रिफ्यूज बर्निंग होती है, बहुत से लोग करते हैं। तो इसको रोकना गवर्नमेंट एक्शन ले रही, टीम बनाई गई है, लेकिन ये पूरी तरह से नहीं रुक पा रही है। रीजनल सोर्सेज की बात करें, उसमें जो अभी बात की कि नॉर्थ वेस्टर्ली जो विंड होती है वो पंजाब, हरियाणा या अदर पार्ट से ऊपर, इवन सम पार्ट ऑफ द पाकिस्तान ऑल्सो, वहाँ से भी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल पार्टिकल्स हैं, पार्टिकुलेट जो PM2.5 PM1, ये भी लॉन्ग डिस्टेंस जो है ट्रेवल पार्टिकल्स है, वो भी वहाँ तक जो है ये कुछ कंट्रीब्यूशन होता है। हम ये नहीं कहते कि वो सोर्स का है, लेकिन मेन कंट्रीब्यूशन हमारे पास जो है, अगर हम मान के चलें कि ऑन एवरेज तो 70% हमारे लोकल सोर्सेस हैं। सर, तमाम प्रयासों से कोई इनकार नहीं है, चाहे वो व्यक्तिगत स्तर पे हो या एजेंसियों के स्तर पे हो या फिर सरकार के स्तर पे हो। एक समय ऐसा हमने देखा कि एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली का 700 के ऊपर पहुंच गया था और दुनिया की सबसे प्रदूषित शहरों में इसका शुमार होता था। जी, देखिए, एक्शंस तो लिए गए, पिछले जो एक्शन जो काम हुए हैं तो उनका रिजल्ट हुआ है, लेकिन ये हम एक और इसका रीज़न हम बताएं, इम्पॉर्टेंट है कि हम जो है, हमारी जो इस समय दिल्ली है, ये जियोग्राफिकली अनएडवांटेज जो है, डिसएडवांटेज लोकेशन में है हम लोग। क्योंकि इंडो गैंजेटिक प्लेन है, स्टार्ट फ्रॉम दी पंजाब, हरियाणा, यूपी और पार्ट ऑफ द बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, जो इंडो गैंजेटिक प्लेन है, ये डस्टी एरिया है, हमें ऑलवेज डस्टी रहा है इसमें। और इस यहाँ की इस तरह की जियोग्राफिकल लोकेशंस है, उसमें जो पर्टिकुलर मैटर है, PM10 हो, PM2.5 हो, PM1 हो, ये हमेशा ज़्यादा रहता है। इसमें हम बहुत कुछ, बिकॉज ये हमारा लोकेशन के हिसाब में। इसके अलावा जो पर्टिकुलर अक्टूबर के लास्ट में और नवंबर के फर्स्ट सेकेंड वीक में जो मेट्रोलॉजिकल कंडीशन से वेरी अनफेवरेबल हो जाती हैं। लो टेम्परेचर हुआ, लो विंड स्पीड हो गई, वर्टिकल वेलोसिटी और जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दोनों ही बहुत कम हो गई। तो जो डिस्पर्सन होता है पोल्यूटेंट का, नॉर्मली क्या होता है, थ्रू आउट द ईयर पोल्यूटेंट्स जनरेट होते हैं, बेस जो आपका पोल्यूशन लेवल है वो डिस्पर्स होता रहता है, जैसी विंड हुई आगे जाके वो ट्रैवल कर जाता है। बट इस समय जो कंडीशंस ऐसी हैं, वो ट्रैवल नहीं करता, यहीं पे एज ए काइंड ऑफ छतरी की तरह इसी हमारे जो है। और मिक्सिंग हाइट जो है, नॉर्मली जो पोल्यूशंस को क्या मिक्सिंग होती है जब वो एटमॉस्फेयर में जाते हैं एक सर्टेन लेवल पे, इस समय जो मिक्सिंग हाइट है, जो नॉर्मली 500, 600, 800 मीटर हुआ करती थी, इस समय 200, 300, 400 मीटर पे हो जाती है। तो जो लोअर लेवल पे हैं, सारे पोल्यूटेंट ट्रैप हो जाते हैं। दिस इज़ द वन ऑफ द रीज़न इंपॉर्टेंट, मैं कह सकता हूँ। सोर्सेज के अलावा, सोर्सेज तो हैं ही, इंक्रीमेंटल होता है, बट हमारी जो अनफेवरेबल मेट्रोलॉजिकल कंडीशन, दिस इज़ द बेस्ट, मतलब जो है मेन रीज़न आई कैन से दैट वाज। सर, देखा गया है कि अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक ज़्यादा इस पर चर्चा होती है प्रदूषण को लेकर के, उसके बाद बाकी के जो 9 महीने हैं उसमें लोग अपने काम धंधों में व्यस्त हो जाते हैं। तो आखिर बुनियादी वजह आप कहाँ पर पाते हैं कि उस पर अगर एक्शन शुरू किया जाए तो हम प्रदूषण, खासकर जो वायु प्रदूषण है, इससे मुक्ति पाई जा सके? जी, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जो ये अक्टूबर का लास्ट नवंबर को होता है, ये इन्वर्जन कंडीशन हो जाती है, एक स्मॉग और हेजी कंडीशन डेवलप हो जाती है। जब इतना ज़्यादा होता है तो हर लोग जो हैं, चाहे मीडिया से हों, चाहे गवर्नमेंट से हों या और कोई एक्टिविस्ट हों, सभी लोग एक्टिव हो जाते हैं। उसके बाद ये होता है कि जब ये सिचुएशन आ गई, कंट्रोल हो गई और पोल्यूशन लेवल 200-300 के AQI आ गया, तो सब लोग होते हैं कि चलो अब तो हमने कंट्रोल कर लिया। बट आई थिंक सोर्स पे एक्शन थ्रू आउट ईयर लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आप जो डस्ट है और उसके लिए एक्शंस हैं, और एक्शन प्लान देखिए ऑनरेबल कोर्ट ने बहुत से डायरेक्शंस दिए। और इस समय कम से कम मैं बता रहा हूँ, मैं भी दिल्ली गवर्नमेंट में रहा हूँ और इतने एक्शन प्लान बने हैं। अगर एक्शन प्लान पे थ्रू आउट द ईयर इम्प्लीमेंट हो, जो और पर्टिकुलरली जो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है, CAQM, उसने जो नॉर्मली जो ग्रैप 1, ग्रैप 2, ग्रैप 3 और ग्रैप 4 लागू करते हैं, अभी ग्रैप 1 की सिचुएशन चल रही है बिकॉज हम सीवियर प्लस में हैं, तो उन एक्शंस पे अगर इम्प्लीमेंटेशन ठीक से हो जाए तो, और थ्रू आउट द ईयर हो, मतलब ये नहीं कि आप विंटर में ही केवल विंटर एक्शन प्लान बना लिया तो उससे नहीं होगा। ये हमें पर्टिकुलरली दिल्ली की सिचुएशन, दिल्ली NCR में, कि जो इसको है, हमको जो अनपेव्ड एरिया है उसको आइदर यू पेव इट और ग्रीन इट, दिस इज द ओनली सोल्यूशन। अगर आपको ओपन में रहेगा तो डस्ट जनरेट होती रहेगी और वही रिसर्कुलेट होती रहेगी। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में बतौर मेंबर भी आप रह चुके हैं। दिल्ली सरकार ने अभी ऑड इवन का फैसला किया, लेकिन उसको मुलतवी कर दिया गया। लेकिन पहले देखा गया कि काफ़ी ये अच्छा रिजल्ट ऑड इवन का देखने को आया था। लोगों ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और अपनी व्यक्तिगत गाड़ियों को उन्होंने कम इस्तेमाल किया और प्रदूषण भी कम उसके रेशियो में पाया गया। तो आपको लगता है कि अगर लोग ज़्यादातर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे तो इसमें कमी पाई जाएगी, और गवर्नमेंट को भी कहीं ना कहीं इसमें एक लीनियंसी दिखानी चाहिए कि हमें ऑड इवन को लागू करना चाहिए?
देखिए, इसके लिए तो मैं धन्यवाद दूंगा जो गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट ने बहुत से जो एक्शंस में इसमें जो ऑड इवन भी लिया, तो ये उसका रिजल्ट कितना रहा मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन एटलीस्ट एक बहुत अवेयरनेस का एक जो है ये माध्यम था लोगों में, पोल्यूशन के हर आदमी उसमें इन्वॉल्व था कि हम सभी लोग बाहर निकलते, हमें भी था कि ये है सिचुएशन ऐसी आई है तो हमें इसमें कुछ करना है। तो एक वो हमारा कंट्रीब्यूशन, एक इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन भी ये था। और इसमें कम ऑड इवन में हमें देखिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए हम इम्पॉर्टेंट कहेंगे कि लोग तभी जाएंगे जब इंटरकनेक्टेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, चाहे मेट्रो से इमीडिएटली आपको अगर है, और बसेस का इंटरकनेक्टेड जो वेल कनेक्टेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट। हम लोग भी बाहर जाते हैं, मैंने बहुत से कंट्री विजिट किए और इवन मैं बर्लिन में था, तो मैंने देखा कि इतना वेल कनेक्टेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, आपको प्राइवेट व्हीकल की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो आई थिंक बहुत कुछ हो रहा है, मेट्रो है और बसेस का, बट इंटरकनेक्टिविटी, ये लास्ट माइल कनेक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपको अगर मेट्रो से उतर के इमीडिएटली एक अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अभी 2 ई रिक्शा वगैरह हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको लास्ट माइल कनेक्टिविटी को और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। दैट वाज पेरिस में देखा गया है कि AQI इंडेक्स 37 के आसपास दर्ज किया गया, वही हाल टोक्यो का था और तमाम जो दुनिया के दूसरे शहर हैं। तो भारत भी और ख़ासकर दिल्ली को भी इससे सबक लेना चाहिए, और क्या रचनात्मक चीज़ हो सकती है पॉल्यूशन को कम करने की दिशा में, वो अपनाना चाहिए मुझे लगता है। जी, तो मैं ये कहूँ कि वो कंपेयर तो हम नहीं हो सकते हैं जो फॉरेन में जो पर्टिकुलरली जो AQI और PM 2.5, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो पर्टिकुलर मैटर है, मैंने बताया कि इंडो गैंजेटिक प्लेन में है, और मेट्रोलॉजिकली जो लोकेशंस हमारी है, जो जियोग्राफिकली डिसएडवांटेज लोकेशन है, उसमें PM जो है, अगर हमारे स्टैंडर्ड भी उनसे अलग हैं, चाहे WHO स्टैंडर्ड हो, चाहे अदर कंट्रीज़ के हों, हमने जैसे यहाँ PM जो है इसका जो 2.5 का लेवल 60 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर रखा है, या PM 10 का 100 माइक्रोग्राम क्यूबिक मीटर रखा, बिकॉज ये डस्टी एरिया हैं, तो हमें, लेकिन हाँ, हमारे स्टैंडर्ड को उस लेवल के लाने की ज़रूरत है। हम वहाँ के जो WHO के या बाहर के स्टैंडर्ड तो नहीं ला सकते हैं, बट आई थिंक सोर्सेज पे अगर हम टैकल करें, बिकॉज दिस इज़ द ओनली हमारे कंट्रोल में, मेट्रोलॉजिकल कंडीशन बहुत हमारे कंट्रोल में नहीं है, बट एटलीस्ट थ्रू आउट द ईयर आई एक्सेप्ट हम कह सकते हैं कि 1 मंथ या 15-20 डेज जहाँ पे मेट्रोलॉजी प्ले करती है बहुत मेजर रोल, बट थ्रू आउट द ईयर अगर हम करेंगे तो ये हमारा सोर्सेज कंट्रोल करेंगे, जो पर्टिकुलरली चाहे वो व्हीकलर सोर्सेज में जो और फर्दर एक्शंस लिए जा रहे हैं, पब्लिक वेल कनेक्टेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, या जो अनपेव्ड जो रोड्स हैं, आइदर उनको ग्रीन कर दें या पेव कर दें। ये बहुत मुहिम चली थी, लेकिन ये सक्सेस नहीं हुई, चाहे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का रोल था, PWD का रोल था डिफरेंट, बिकॉज कोई एरिया ओपन रहेगा तो डस्ट जनरेट होगी। और रोड की क्लीनिंग में जो वैक्यूम इसका जो है, इस तरह क्लीनिंग होती है, जो आपकी बसेस आ रही हैं और या इस तरह से जो उनका क्लीनिंग वगैरह की जा रही है, और लेकिन जो रोड के साइड में अगर गाड़ियाँ खड़ी हैं, लेफ्ट में राइट में, अगर वो क्लीन नहीं होगा तो वही जो है डस्ट सस्पेंडेड होती रहेगी। तो इसके लिए जो क्लीनिंग की बात करें, रोड क्लीनिंग की, और मैकेनिकल रोड स्वीपर्स हैं, उनका तभी पॉसिबल है कि रोड क्लीनिंग जब साइड की गाड़ियां भी हटा के उनकी रोड क्लीनिंग की जाए। तो ये सब अगर मेजर्स लिए जाएंगे, और पर्टिकुलरली जो रिफ्यूज बर्निंग है और लोकल सोर्सेस में और भी जो इस तरह के सोर्सेस हैं, वो अगर हम कंट्रोल करेंगे तो हम थ्रू आउट द ईयर करेंगे तो बहुत कुछ कम कर सकते हैं। मुझे याद है कि सुप्रीम कोर्ट को एक बार टिप्पणी करनी पड़ी थी कि दिल्ली गैस के चैम्बर में तब्दील हो रही है। तो 1-2 महीने जिस तरीके से आर्टिफिशियल बारिश चाइना भी कराता है, दुनिया के और तमाम देश भी कराते हैं, तो आर्टिफिशियल बारिश भी एक बेहतर विकल्प हो सकता है, क्योंकि जो बुजुर्ग रेजिडेंट्स हैं दिल्ली के या दिल्ली NCR के आसपास के, उनको कम अज़ कम एक फौरी राहत मिल सके। तमाम जो मर्ज़ है, अस्थमा है या तमाम दूसरी जो शारीरिक समस्याएं हैं, उनसे निजात पाया जा सके। जी, मैं बिल्कुल आपके सहमत हूँ कि अक्टूबर के लास्ट में और नवंबर के फर्स्ट सेकेंड वीक में जो हर साल सिचुएशन आती है, जो नासा की पिक्चर्स के बेसिस पे जो हमें, चाहे वो रीजन्स बहुत हों, चाहे वो क्रॉप एग्रीकल्चर जो है क्रॉप बर्निंग जो हो रही है डिफरेंट स्टेट में, उसकी वजह से हो, या यहाँ लोकल दिवाली का कुछ कंट्रीब्यूशन हो, हम सोर्स पे नहीं जाना चाहते। लेकिन हाँ, अगर इसका फ़ायदा है, अगर 1-1.5 महीने 2 महीने 1 महीने की बात है, तो अगर 2 बारिश करानी पड़े तो किया जा सकता है। देखिए, कॉस्टली है, फेयर है, एक अगर आपको कराने में मतलब 12-13 करोड़ 15 करोड़ आपको रुपए खर्च करने पड़ते हैं इसमें, और हम लोग इतने भी नहीं है कि एक सोर्सेज पे हम, बट अगर ज़रूरत पड़ती है तो किया जा सकता है। बट नेचर देखिए, अभी हम लोग प्लान भी करें तो नेचर ने अभी 2 दिन बारिश में या जो हुई उससे सब क्लियर हो गया।
तो वो तो है, नेचर अपने आप ही क्लीन कर लेता है, लेकिन ज़रूरत पड़े तो कराना ज़रूरी है, क्योंकि उससे लेवल्स हैं कम हो सकते हैं। जो दो स्प्रिंकलिंग हो रही है वाटर की, और भी डिफरेंट सोर्स जो चाहे व्हीकल से हो रही हो या और कई कई तरीके से अलग अलग जगहों पे, उसका इतना एडवांटेज शायद नहीं है, क्योंकि जो नोजल्स वगैरह हैं उसका इम्पैक्ट कितना है, उस किस लेवल के जो है उसमें जो पार्टिकल्स का जो है वाटर का जाना चाहिए। बट ये डेफिनेटली है, ये जो आपको क्लाउड सीडिंग से और जो बारिश होती है आर्टिफिशियल रेन का, ये किया जा सकता है। कॉस्टली अफेयर है, बट डेफिनेटली एक दो बार ट्राई किया जा सकता है। पराली को भी काफ़ी लोग कहते हैं कि इसकी वजह से जो वायु प्रदूषण है वो दिल्ली में प्रवेश करता है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और पंजाब सरकार को भी इसके बारे में कहा भी कि आप लोग इस पर कंट्रोल करें। तो इस विषय में क्या कहना है आपका? देखिए, मैं ये कहूँगा कि मैंने वही पहले भी कहा था कि देखिए हमारा 70% कंट्रीब्यूशन तो हमारा अपना है लोकल का, 30% हम मान कर सकते हैं, चाहे जो रीजनल सोर्सेस हों या लॉन्ग डिस्टेंस जो पार्टिकल्स का ट्रैवलिंग होती है, चाहे वो पंजाब हरियाणा से आ रहा हो, कहीं स्टेट से आ रहा हो, बिकॉज ऑफ दी डिफरेंट जो नॉर्थ वेस्टर्नली जो आपकी विंड है जो भी आ रही है वहाँ से। बट इन सोर्सेज का तो डेफिनेटली ये कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि जो भी इंक्रीमेंटल है, अगर आप दिल्ली के अलावा सपोज एक्स लेवल का पोल्यूशन है, तो हमें एक्स प्लस वाई को वो तो कंट्रोल करना, एक्स भी कंट्रोल करना, वाई को भी कंट्रोल करना है, क्योंकि वो तभी हम जो उस लेवल पे आ पाएंगे जो हम अपना स्टैंडर्ड या अराउंड स्टैंडर्ड तभी आ पाएंगे जब दोनों सोर्सेज को, लोकल सोर्सेज को, रीजनल सोर्सेज को कंट्रोल करेंगे। तो पराली के लिए देखिए बहुत गवर्नमेंट ने बहुत से इंसेंटिव दिए जा रहे हैं, और ये मार्केट बेस्ड और इंसेंटिव बेस्ड अप्रोच अगर अपनाएंगे तभी ये हो पाए। कमांड एंड कंट्रोल से किसी को उस तरह से डंडे से पराली उतनी नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, बिकॉज उन लोगों को भी एक जो विंडो मिलती है एक किसान को कि एक 15 दिन में उसको नेक्स्ट फसल तैयारी करनी पड़ती है, वो एक उसका रीजन है। तो उसके लिए गवर्नमेंट को कुछ इस तरह के इंसेंटिव हैं, बहुत से जो मशीन्स हैं वो दी गई हैं, और बहुत से, लेकिन उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मार्केट बेस्ड जो अब सिस्टम है पराली का, उसको किसी दूसरे प्रोडक्ट को जब तक बनाने में बहुत सा ज़्यादा लोग नहीं आएंगे, इंडस्ट्री आ रही है उसमें, और वो कलेक्ट हो, उसमें लोगों को, किसान को पैसा मिले, तो क्यों जलाएगा? और उससे जलाने से उसकी खेती खराब होती है। देखिए उसमें से जितने भी जरूरी माइक्रोब्स हैं वो डेड हो जाते हैं जलाने से, तो कोई नहीं जलाना चाहेगा। लेकिन उसको विंडो, किसान को, जो फार्मर को विंडो जो है बहुत कम मिल रही है 10-15 दिन की, उसीलिए करते। तो ये जलाने का कोई सोल्यूशन उनके लिए भी हेल्थ के लिए ख़राब है, और चाहे वो लोकल किसान हो या लोकल वहाँ के लोग हों, और प्लस लॉन्ग डिस्टेंस जो ट्रैवल पार्टिकल्स हैं दिल्ली और कहीं NCR में आ रहे हैं, तो सबके लिए ख़राब है। बट इसमें गवर्नमेंट जो है कमांड कंट्रोल तो एक लिमिट तक किया जा सकता है, बट मोर ऑन दी मार्केट बेस से जो है इंसेंटिव बेस्ड अप्रोच अपनानी चाहिए। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को भी काफ़ी लोग विशेषज्ञ मानते हैं कि पॉल्यूशन के लिए जिम्मेदार है। हालांकि रोज़गार भी अच्छे खासे पैमाने पर ये देता है, क्योंकि जितनी गाड़ियाँ होंगी उतनी ज़्यादा पॉल्यूशन होगा। तो बतौर विशेषज्ञ इस पर क्या ख्याल है आपका? देखिए, गवर्नमेंट डेफिनेटली अब यूरो 6 एकदम से लीपफ्रॉग किया, फिर यूरो 4 टू यूरो 6 में आए, तो इसीलिए कि इसमें पर्टिकुलरली जो स्टैंडर्ड, बेटर स्टैंडर्ड हो, बेटर फ्यूल हो, और आपकी फ्यूल क्वालिटी जो है इसमें, और दिल्ली गवर्नमेंट ने तो ऑलरेडी जो अप्रूव्ड फ्यूल नोटिफाई भी कर दिए थे इसमें, और NCR में भी कमीशन फॉर एयर क्वालिटी ने नोटिफाई किए हैं। मोर जो है वो टुवर्ड्स दी जो आपको CNG में कन्वर्ट हुए, उसके बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो फोकस है, आई थिंक दिस विल बी ए वेरी मेजर चेंजेस दैट वैसे। और इसमें अगर और थोड़ा फोकस हो, इंसेंटिव दिए जाएँ तो लोग और चार्जिंग स्टेशंस बहुत ज़्यादा लगाए जाएँ, बिकॉज कोई भी बाहर निकलता है उसको अगर चार्जिंग स्टेशन नहीं सफिशिएंट होंगे तो कोई भी उसकी तरफ जो है इतना डाइवर्ट नहीं होगा। बट अगर डेफिनेटली ये इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जाया जाए, और जो फ्यूचर में जो जल्दी से ही हाइड्रोजन पे भी और इस तरह के जो फ्यूल आ रहे हैं क्लीन फ्यूल पे, उन पर फोकस किया जाए। डेफिनेटली फॉसिल फ्यूल बेस अगर हमको चेंज करना है तो जो डीजल पेट्रोल से शिफ्ट करना पड़ेगा, तभी हम इसको पर्टिकुलरली जो व्हीकल तो देखिए ज़रूरी है, चाहे वो प्राइवेट व्हीकल हो चाहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, फ्यूल तो ज़रूरी है, बट हम क्लीन फ्यूल कितनी ज़्यादा से ज़्यादा बेटर ला सकें, चाहे इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड हो या और हाइड्रोजन बेस्ड हो, उस पर करेंगे तभी इसका एडवांटेज ज़्यादा मिलेगा। EV की बैटरीज एक समय आएगा जब उसको बदलनी पड़ेंगी, तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का सवाल उठता है, तो वो भी कहीं ना कहीं एक पॉल्यूशन की वजह बनेगी। तो उसको लेकर के एक वैकल्पिक समाधान क्या हो सकता है? बतौर विशेषज्ञ अगर मैं पूछूं आपसे, तो क्या राय है आपकी? देखिए, गवर्नमेंट ने अभी लास्ट ईयर 2022 में जो ई-वेस्ट रूल्स मॉडिफाई किए, उसमें जो लिथियम आयन या जो बैटरी है उसको ऑलरेडी इंक्लूड कर लिया है, बिकॉज गवर्नमेंट ने और बहुत से जो है जो रिसाइकलर्स को ऑथराइज किया हुआ है। तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट अब बहुत चैनलाइज हो रहा है, बहुत ज़्यादा उस तरह से अब इसको नहीं कह, बिकॉज ये अदर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भी उसी तरह से बढ़ा है। चाहे आप देखिए आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं या TV यूज़ कर रहे हैं या फ्रिज यूज़ कर रहे हैं,
तो देखिए सब लोग यूज़ कर रहे हैं। अल्टीमेटली वो प्रॉपर तरीके से रिसाइकिल हो, कोई भी चीज़ अगर वो रिसाइकिल हो रही है, रीयूज हो रही है तो ख़राब नहीं है। अगर वो हमें कहीं जाके एसिड जो है अनसाइंटिफिक वे में डंप हो रही है तो वो पोल्यूशन करेगी। बैटरी अगर जो अब निकल रही है और अगर प्रॉपर तरीके से जो बैटरी वेस्ट रूल्स अभी आए हैं, जो उसमें नए बैटरी वेस्ट रूल्स जो 2022 में आए हैं, उसमें लिथियम आयन बैटरी को और जितनी बैटरी को इंक्लूड किया है, तो अगर रिसाइकिल हो रही है तो कोई उसको नहीं है, नुकसान नहीं है उसमें। तो इसलिए अगर ये ईवी बढ़ रही हैं तो डेफिनेटली गवर्नमेंट का भी फोकस है कि प्रॉपर जो है जो बैटरी वेस्ट है और पर्टिकुलर लिथियम आयन बैटरी वेस्ट जो है प्रॉपर तरीके से इसका रिसाइकलिंग हो। ये तो रही सर दिल्ली की बात। अगर मैं कोलकाता, मुंबई या चेन्नई की बात करूं, वहाँ पर भी चूँकि मेट्रोपोलिस हैं, बड़े महानगर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या वजह आप मानते हैं प्रदूषण की? देखिए वहाँ भी सोर्सेज तो ऑलमोस्ट कॉमन सेम है। अब व्हीकुलर सोर्सेज हैं वो सब में कॉमन सेम है, और जो आपके डस्ट के जो हैं, चाहे वो अनपेव्ड रोड की डस्ट हो या अनक्लीन रोड की डस्ट हो या कंस्ट्रक्शन की डस्ट हो या रिफ्यूज बर्निंग हो, वो सब सोर्सेज सब कॉमन है। और इस तरह से हो सकता है वहाँ क्रॉप बर्निंग कम ज़्यादा हो, अलग बात है सोर्स है। बट वहाँ एक एडवांटेज वहाँ पे है कि जो कोस्टल सिटीज़ हैं, मुंबई की बात कर लें, कलकत्ता की बात कर लें, चेन्नई कोस्टल, तो सी ब्रीज से काफ़ी कुछ पोल्यूशन जो है ख़त्म हो जाता है। दिल्ली एनसीआर में वो चीज़ नहीं है हमारे पास है। बट डेफिनेटली ऑल सिटीज़ जितने भी हैं, देखिए अभी नेशनल क्लीन एयर एक्शन प्लान जो है उसमें हर सिटी को एक्शन प्लान जो है इम्प्लीमेंट करने के लिए डायरेक्शन भी है मिनिस्ट्री की गई, और अराउंड मोर देन अबाउट 129-130 सिटीज़ हैं, उनका एक्शन प्लान है, तो उस पर एक्शन हो रहा है। बट ये कि एवरी सिटी को दिल्ली एनसीआर से एक सबक लेते हुए अपने एक्शन प्लान्स को स्ट्रांगली इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, नहीं तो सेम सिचुएशन जो आज यहाँ है और ज़्यादा वहाँ भी हो सकती है। दो इनका एडवांटेज भी है कि कोस्टल एरिया में, बट डेफिनेटली है सोर्सेज पे टैकल करने की ज़रूरत है। सर एक सिचुएशन ये थी पहले कि लोग अपने डेवलपमेंट तरक्की के लिए छोटे शहरों से बड़े शहर आया करते थे, मुझे याद है। अब ये देखा गया है कि आईटी कंपनीज अपने आप को छोटे शहरों में शिफ्ट कर रही हैं, तो एक वजह ये भी मानी जाती है कि लोग बड़े शहर छोड़ करके छोटे शहर जा रहे हैं, उनमें से एक वजह पॉल्यूशन भी बता रहे हैं वो। तो कहीं ना कहीं सरकारों और एजेंसीज को भी सोचना पड़ेगा कि हमें अपने नागरिकों और अपने रेजिडेंट्स के लिए कहीं ना कहीं जो है पॉल्यूशन फ्री एटमॉस्फेयर हम मुहैया कराएं। बिल्कुल, ये सेटेलाइट जो टाउन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है कि देखिए अगर क्या है कि अगर पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, सपोज फॉर एग्जांपल किसी सिटी में, तो पर कैपिटा पॉल्यूशन तो होगा। हम आप अगर सपोज यहाँ पे 2 करोड़, दिल्ली में 2.5 करोड़ हैं, तो हम कुछ न कुछ हमारी जो एक्टिविटी है पर कैपिटा कंट्रीब्यूशन तो करते ही हैं। उसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2-2.5 करोड़ से तो पोल्यूशन से होगा। यही अगर जो है पोल्यूशन जो पॉपुलेशन अगर डाइवर्ट होगी, वहाँ उनको फैसिलिटी होंगी, इंडस्ट्री वहाँ जाएंगी, तो एटलीस्ट जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कम हो जाने से सिटीज़ का पोल्यूशन भी कम होगा। और इसलिए इंडस्ट्री भी उस तरफ शिफ्ट कर रही है कि उनको अगर फैसिलिटी है वहाँ पे दी जा रही, गवर्नमेंट उनको दे रही है। आप फॉर एग्जांपल अगर आप और यहाँ दिल्ली के आसपास ले लीजिए, नोएडा है, ग्रेटर नोएडा है, यमुना एक्सप्रेस वे है, यहाँ सब इंडस्ट्री अगर शिफ्ट हो रही हैं तो उनको वहाँ एडवांटेज गवर्नमेंट दे रही है। तो वहाँ शिफ्ट होने से तो जो सेटेलाइट टाउन का कंसेप्ट था इसीलिए था कि जो पॉपुलेशन जो सिटीज़ में क्राउडेड एरिया थे और पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा थी, तो उनको जो है डिकंजेस्ट करने के लिए उससे क्या है व्हीकलर भी कम होगा, पोल्यूशन कम होगा और भी सोर्सेज कम होंगे। तो ये एक अच्छा है जो है, ये अगर इंडस्ट्री जा रही है तो हमारे सबके लिए अच्छा है। सर देखा गया है कि ये जो जब इन दिनों प्रदूषण काफ़ी बढ़ता है तो ये इंसानों के लंग्स पे ज़्यादा अटैक करता है, तो आमतौर पे ये उसी ऑर्गन पे ही क्यों अटैक करता है? देखिए जो पार्टिकल्स हमने आप सुनते, चाहे पार्टिकल्स हो, जो गैसेस हो, पार्टिकल PM 2.5 और PM 10 की बात करते हैं। PM 10 जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं, जो उनका माइक्रोन साइज 10 माइक्रोन से वो वाले होते हैं, वो हमारे नॉर्मली नोज़ में ट्रैप हो जाते हैं, नोज़ तक आते हैं और ट्रैप हो जाते हैं। इसलिए जो PM 2.5 और PM 1 है वो हमारे जाके ट्रैकिया से वगैरह जाके लंग्स में चले जाते हैं दैट वजह, और वो अल्टीमेटली वहाँ सेटल हो जाते हैं। और उस जो है जो भी पार्टिकल्स जा रहे हैं उसमें PM 2.5 में, उसका कंपोजिशन क्या है। अगर वो सिंपल डस्ट है, जैसे हम गांव में भी थे, डस्ट हमारी वो जाती थी अगर वो, तो इतना हार्मफुल नहीं थी। यहाँ की डस्ट जो PM 2.5 की, उसका जो केमिकल स्पेसिफिकेशन है, उसका जो कंपोजिशन है वो बहुत टॉक्सिक है, क्योंकि जो वेक्युलर एग्जॉस्ट की निकली हुई जो है डस्ट भी है, उसमें सब मिक्स है, मेटेलिक इम्प्योरिटी भी हैं। तो वो जाके हमारे जब लंग्स में वो जाती, उस तरह की डस्ट डिपॉजिट होगी, तो वो आपको जो है देखा होगा ब्लैक लंग और इस तरह के हो रहे हैं वो डिपोजिशन, वो हार्म करती है। और वही अगर फाइन पार्टिकल, अल्ट्रा फाइन पार्टिकल PM 1 वगैरह, बिकॉज बहुत छोटे पार्टिकल भी होते हैं, वो तो हमारे ब्लड सर्कुलेशन में चले जाते हैं। और आजकल देखा हुआ है इसका एक रीज़न जो है ये डिफरेंट जो हार्ट डिसीजेस का,
और इसका जो है वन ऑफ द रीजन इज़ दी जो अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स ऑल्सो दैट वाज। सर आखिरी सवाल है, चूँकि वक्त ख़त्म हो रहा है, प्रदूषण के लिहाज से जागरूकता और इच्छा शक्ति में क्या ज़रूरी है, और कितने अनुपात में आप जागरूकता को महत्व देंगे और कितने रेशियो में आप इच्छा शक्ति को महत्व देंगे? देखिए, मैं तो कहूँ कि दिल्ली एनसीआर में जागरूकता तो बहुत है। मैं भी जब डिपार्टमेंट में था एनवायरनमेंट में, जो इको क्लब्स हैं और जो आरडब्ल्यू के माध्यम से इको क्लब्स हुए, स्कूलों में इको क्लब्स थे आरडब्ल्यू से, बहुत सी जो कैंपेन्स चली, बहुत लोग जो है जागरूक हुए, और डिफरेंट एडवर्टीजमेंट वगैरह गवर्नमेंट भी करती है, सब करती है, तो जागरूकता तो बहुत है। आई थिंक इच्छा शक्ति की कमी है, वो दिखती है, क्योंकि अभी देखिए कल ही का जो है दिवाली में पोल्यूशन गवर्नमेंट ने बैन भी किया, और कैंपेन भी चलती रही पहले कि भाई पटाखे कम जलाएं, मतलब पटाखे मतलब देखो ना जलाएं, बैन ही कर दिया था, लेकिन फिर भी जले। और अभी देखा होगा आपने मीडिया रिपोर्ट में सब जगह कि कुछ हॉट स्पॉट्स हैं, फॉर एग्जांपल जो आनंद विहार का है, पटपड़गंज का, EQI जो उसका PM 2.5 लेवल कितना, अब 1900 समथिंग था, 1800 था। तो आज जहाँ पे 60 का स्टैंडर्ड है, अगर 1800 1900 PM 2.5 है, तो लोकल जो भी लोग हैं उनका कितनी हेल्थ खराब होगी। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो हम जो कोई भी एक्शन कर रहे हैं तो हमारी हेल्थ खराब हो रही है, वो ठीक है, इसका इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं रहता है, चलिए ठीक है। उसके बाद AQI आज जो है अभी मोस्ट ऑफ दिल्ली में 341 के आसपास करीब AQI आ गई है, एवरेज है, और अभी शाम को भी 4 बजे भी करीब 397 थी AQI दिल्ली की। तो लेकिन फिर भी अगर इमीडिएट अगर उसका जो है इम्पैक्ट आ रहा है, सपोज अगर आपने उस समय जलाएं, तो उसमें देखिए कंपोजिशन में क्या है, पटाखों में डिफरेंट हैं, मेटेलिक इम्प्योरिटीज़ भी हैं, और कलर्स भी है, उसमें टॉक्सिक डाइज भी हैं, सभी हैं, सब कुछ है, मतलब जो है वो अल्टीमेटली जब वो बस्ट हुए, तो जो लोकल थे, जहाँ AQI अगर 1900 आ रहा है और आनंद विहार का 1925 आ रहा है, पटपड़गंज 1800 है, जहांगीरपुरी का 1700 कुछ है, तो अल्टीमेटली जो सराउंडिंग एरिया के लोगों के लंग्स में गए, कहीं कहीं तो इनहेल करेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जागरूकता के साथ इच्छा शक्ति की आज बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनिल कुमार, आपने हमारे इस शो नेत्र कनेक्शन में हिस्सा लिया और अपने अनुभव साझा किए। तो हमारा मानना है कि इच्छा शक्ति से ज़रूर जो अंधकार युक्त प्रदूषण है, इसका सवेरा ज़रूर होगा। फिलहाल नेचर कनेक्शन के इस एपिसोड में इतना ही। हमें दीजिए पूरी टीम के साथ इजाज़त। देखते रहिए सनसेट TV।